आज का मानव आकाश में तो उड़ रहा है, लेकिन धरती पर चलना नहीं सीखा। और आकाश में उड़ने वाला एक दिन अवश्य ही धरती पर गिरता ही गिरता है। इसीलिए मानव को ये चाहिए अपने जितनी औकात है उसी हिसाब से काम करे। नीतिकारों ने कहा है, जितनी लंबी सोड़ है उतने पांव पसार। सोड़ छोटी सी और पांव पसारते, पांव नंगे रहते। उसी प्रकार मानव को ये अवश्य समझना है, आखिर मैं क्या हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। सोचे, विचारे, समझे, समझ करके उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। ज्यादा उड़ान भरने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग्य के आगे किसी का कुछ चलता नहीं है। जितना तुम्हारे भाग्य में है उतना अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। उसको कोई विधि भी नहीं टाल सकता। और भाग्य के जितना है उतना, और उसके बाद पुरुषार्थ उसके साथ में। भाग्य कम है और पुरुषार्थ ज्यादा है तो नहीं मिलता। भाग्य में कुछ भी नहीं है और पूरा पुरुषार्थ किया तो भी नहीं मिलता है। पुरुषार्थ ज्यादा है, भाग्य में नहीं है तो भी नहीं मिलता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ चलते हैं। इसीलिए क्या करना है अपने को? पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन उसके आगे भाग्य अवश्य बनाना है। अगले भव के लिए, अगले समय के लिए, अगले घंटे के लिए, अगले मिनट के लिए, अगले महीना के लिए, अगले वर्ष के लिए, अगले युग के लिए हमें अपना भाग्य अवश्य बनाना है। क्योंकि भाग्य में है तो मिलेगा। कितना ही पुरुषार्थ करो, भाग्य में नहीं है तो तुमको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो क्या करना है हमें? पुरुषार्थ भी करना है और साथ में भाग्य के लिए भी पुरुषार्थ करना है। दो व्यक्ति जंगल में है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। दोनों अलग अलग पड़े हुए हैं। जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने के बाद क्या होता है? अगर वो दोनों ही मिलते नहीं तो जल करके खाक हो जाएंगे अलग अलग। और दोनों मिल गए, नजदीक आए। लंगड़ा खिसक खिसक करके अंधे के पास आया और अंधे ने क्या किया? वो लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दिया। आंख और पांव, पांव अंधा का और आंखें लंगड़े की। आग लग गई, दोनों ही निकल गए। इसलिए इसको कहते हैं संयोग भाव। इसको कहते हैं भाग्य और पुरुषार्थ। भाग्य है तो भाग्य में था तो जल्दी भी अग्नि से दोनों बाहर निकले। लेकिन दोनों जने मिले तो, दोनों जने अगर मिले तो बाहर निकल गए। और भाग्य क्या है? मेरे भाग्य में होगा तो बच जाऊंगा तो जल जाएगा। अंधा का एक मेरे भाग्य में है तो बच जाऊंगा तो भी जल जाएगा। इसलिए मेरा क्या कहना है, आप लोग क्या करिए? पुरुषार्थ भी करिए, भाग्य भी बनाइए। पहले किया हुआ जो भाग्य है वो अभी उदय में आता है। पुरुषार्थ रोज बीच में गड़बड़ करो तो आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। इंसान को अपना भाग्य अवश्य बनाना चाहिए। दो फूल एक पेड़ पर साथ में खिलते हैं, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग रहता है। माली ने तोड़ लिया, एक
आदमी मरा है, उसको उसके ऊपर चढ़ाने के फूल लेने के लिए आया, एक फूल उधर चला गया। एक पुजारी आया, वो फूल ले लिया, एक भगवान पर चढ़ गया। देख लीजिए आप, दोनों एक ही पेड़ के फूल हैं, लेकिन एक शव पर चढ़ा हुआ है और एक भगवान की शरण में चढ़ा हुआ है। तो आपको भी यही काम करना है, आपको भगवान की शरण में चढ़ना है, भगवान की शरण में जाना है, भगवान का नाम करना है, भगवान का भक्ति करना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान का स्तोत्र पढ़ना है, भगवान की स्तुति पढ़ना है, प्रातः काल गोसर्ग काल में से तो यही काम करना है। इसके करने से आगे का भाग्य तुम्हारा बन जाएगा। उसके बाहर निकलो, कोई भी भूखा वगैरह आदि है उसको दे दो, तुम्हारे नगर में कोई साधु संत आए हुए हैं उनको दे दो। अन्नदान जो क्या है, मुख्य होता है सब दानों में, और उसे भाग्य बनता है, और अगले भाव में जितना चाहिए उतना मिलता है। आप लोग सब समझदार होंगे हैं, ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। थोड़े से थोड़ा बोला बहुत समझना। इसलिए अपना धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार आदि जो भी कुछ है तुमको तुम्हारे पूर्व भाग्य से मिला है, उसको व्यर्थ में मत जाने दीजिए, उसका उपयोग करिए, सत्कार्य में करिए, सत्कार के लिए करिए, आपका भाग्य बनेगा। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।